आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। आज एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जिससे आप भी भावुक हो जाएंगे। एक बच्चा है धर्मेंद्र सिंह, जो दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ता है। हर दिन ट्यूशन के लिए घर से निकलता था, लेकिन 17 सितंबर को घर से निकला तो फिर घर वापस नहीं लौटा। धर्मेंद्र अपने परिजनों के साथ बदरपुर बॉर्डर के पास मोहन बाबा नगर में रहता था। समय बीतता गया और धर्मेंद्र अपने घर नहीं लौटा। दादा दादी विकल हो गए। आज पूरे 8 दिन हो गए हैं, लेकिन धर्मेंद्र घर नहीं पहुंचा है। इस बारे में जब हमने परिजनों से बात करने की कोशिश की तो बातचीत में उनके परिजनों ने जो कुछ कहा वो बिल्कुल कपा देने वाला था। राजधानी दिल्ली के बदरपुर इलाके में एक 12 साल का मासूम बच्चा सुबह अपने घर से जाता है यह बोलकर कि वो ट्यूशन जा रहा है। जी हाँ, 17 सितंबर की ये वारदात है और 17 सितंबर के बाद वो अभी तक अपने घर नहीं आया है। लगभग 5 दिन का वक्त गुजर चुका है और परिवार की जो हालत है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से परिवार जो है सदमे में है। परिवार को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उनका घर का चिराग गया तो गया कहाँ। महज 12 साल की उम्र है जिस बच्चे का नाम धर्मेंद्र सिंह बताया जा रहा है। आखिर ऐसी क्या बात हुई कि वो अपने घर से गया और अभी तक नहीं आया है। बातचीत करने के लिए उस बच्चे के परिजन हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए आपका नाम क्या है और बच्चा जो था आपका क्या लगता है? मेरा नाम साहब सिंह है और बच्चा जो है वो मेरा भतीजा लगता था। घर से ट्यूशन के लिए बोल के गया है कि हम थोड़ी ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, उसके बाद घर वापस नहीं आया। आखिर ऐसी क्या वजह हुई थी कि बच्चा घर से गया फिर वापस नहीं आया? कहीं ऐसा तो नहीं बच्चे के साथ घर पे कोई झगड़ा हुआ हो, किसी ने उसे कुछ बोला हो पढ़ाई को लेकर? सर, घर पे ऐसी कोई वारदात नहीं हुई है किसी भी तरह की। कंप्लेंट कराई है सर। पुलिस वालों ने हमें सिर्फ आश्वासन दिया है कि हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास अभी तक कोई सूचना नहीं मिली किसी तरह की। बच्चे के दादा हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। बताइए कि जो बच्चा था आपसे सारी बातें बताता होगा, या क्या कोई ऐसी बात हुई थी जिसके चलते बच्चा चला गया? कोई आज तक ऐसी बात नहीं। बहुत प्यारा बालक को हमारा। सवेरे में 6:30 बजे जगायो, 6:30 बजे जग के लेटरिन बाथरूम गए। मारते आए के मोती बोले बाबा पैसा दूसरा का दे दो। मुँह दूसरा का जुबान मुँह पर पैसा नहीं। ब्रेड लायो, फैन लायो, बिस्कुट लायो है। 75 रुपया को सामान लायो, 25 रुपया को वही दे बाकी। सर फिर को नहायो, नहा के फिर वहाँ नाश्ता करो, नाश्ता करके लट्टा पहन के फिर वहाँ बैग लटकाया वो कारो। बोले बाबा मैं ट्यूशन जा रहा हूँ कि भैया तू ट्यूशन चलो जा। सर फिर मैं ड्यूटी चला गया, फिर मैं उठा पाया। चलिए बच्चे की दादी से बात करते हैं। ये बताइए, दादी जो होती है अपने पोते के सबसे करीब होती है, तो आपको क्या लग रहा है कि बच्चा घर छोड़कर क्यों गया? सर बिल्कुल मालूम नहीं है क्यों गया है। मेरे तो सवेरे खूब जब बाबा ने जगाया का जगह आराम से जगाया, जग के जंगल होने गया। मिट्टिया फिर कुल्ला दाम तन करके दूध लाया के फिर नाश्ता करो, मोह नाश्ता खवाया अपने हाथ से। आप भी खाया है। छोटा सा लड़का 5 वर्ष का है, वो भी खाया कोई खवा के। फिर बोलो अम्मा मैं नभा दूँ। मैंने नभा दे बेटा, तू नभा के जा करे मैं बस की आज होते ना है बेटा। फिर वो नभा के लत्ता पहरा के कुंज को तुई ट्यूशन ले गए। साथ में और पड़ोसी के भी लड़के नू ले गए। उसे करके 5 रुपया कुरकुरा लिब्बा कर और वो फिर वापस घर आए। वापस घर आकर नहाया है, नहाकर कपड़ा पहन कर फिर बार फार काट कर और फिर जा रहा है। तो यूँ कह रहा बाबा मैं ट्यूशन जा रहा हूँ। इन्होंने पड़ोसी के बच्चे की बात की, क्या कोई पड़ोसी का बच्चा भी साथ गया बच्चे के? नहीं, मेरे सामने कोई नहीं। मैं गांव में रहता हूँ, मुझे उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं यहाँ के मामले में। अच्छा ये बताइए, मैं आपसे फिर से जानना चाहता हूँ कि बच्चे की जो संगत की थी, उसके यार दोस्त जो थे वो किस किस्म के थे, कैसे थे वो? सर हमने इस बारे में कभी जानकारी किसी के दोस्त के साथ हमने देखा नहीं कभी। आपने बताया ट्यूशन के लिए कहकर गया था, तो क्या ट्यूशन इससे पहले आपने वहाँ जाके बातचीत करी या वहाँ के जो टीचर हैं या वहाँ के बच्चे हैं उनसे पूछा? सर ट्यूशन वालों इसके जाने के बाद में हमने जानकारी करी है। तो ट्यूशन में सिर्फ 2 दिन से नहीं बता रहे कि बच्चा 2 दिन से नहीं आ रहा है। तो घर से डेली जाता था? घर से डेली जा रहा है। तो पता लगाने की कोशिश नहीं करी कि वो 2 दिन क्यों नहीं गया ट्यूशन? वो एक दिन बता रहा था कि बैंक में कोई काम था उसका, कोई ये हमारे कुछ पासबुक वगैरह ठीक कराने गया था घर का, बाबा के अपने का। उसके आधा कुछ नहीं बताया उसने। अब पुलिस ने आपकी शिकायत दर्ज कर ली है, एफआईआर कर दी है? एफआईआर करी है सर, लेकिन एफआईआर से मतलब हमें कुछ मिला नहीं है। आपको क्या शक लग रहा है कि बच्चा कहाँ गया होगा, किसके साथ गया होगा, क्या हुआ हो, क्या शक लग रहा है आपको?
हमें तो सर यही शक लग रहा है कि स्कूल या ट्यूशन के किसी बच्चे के साथ उसका लड़ाई झगड़ा हुआ है, वहाँ से भैंकाने में किसी के साथ वो कोई लेके गया उसको। अब आप किस तरह की मांग चाहते हैं, क्या कार्रवाई चाहते हैं प्रशासन? हम तो सर प्रशासन से या किसी से भी हम तो सिर्फ यही अनुरोध कर रहे हैं कि हमारा बच्चा हमारे घर पे वापस आ जाए। के जी बिल्कुल, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की कार्यशैली की बात की जाए तो 363 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। IPC 363 यानी कि बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हो गई है और इसी के साथ साथ पुलिस प्रशासन का कहना है वो पूरी मुस्तैदी के साथ बच्चे को ढूंढ रहे हैं। लेकिन सवाल वही है कि आखिर 12 साल का मासूम गया तो गया कहाँ, और अगर किसी के साथ गया है तो वो शख्स कौन है जो बच्चे को बहला फुसला कर ले गया है। जी हाँ, हम आम जनता से भी अपील करते हैं कि अगर कहीं पर भी आपको बच्चा दिखे तो परिजनों से संपर्क ज़रूर करें। कैमरा पर्सन राजेश तिवारी के साथ वाजिद अली, नेटवर्क न्यूज़, नोएडा। हालांकि धर्मेंद्र को लेकर पुलिस में इत्तिलाह भी दी गई, दिल्ली के गुमशुदा केंद्र में निवेदन भी दिया गया, लेकिन दिल्ली पुलिस की तो बात कीजिए मत। वो ढूंढने के बजाय इन सारे मामलों को रूटीन खबर मान लेती है। लेकिन नेटवर्क न्यूज़ की अपील है कि ये बच्चा अगर कहीं दिखे तो आप इन नंबरों पर इनसे संपर्क करें, और अगर हमें भी जानकारी देंगे तो हम इनके दर्द के भागीदार बनकर इन्हें अपने बच्चे से मिला देंगे। फिर मिलते हैं एक बड़ी खबर के साथ। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।